नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो ये आपके सामने आज हो गया है 24 जनवरी और क्लोजिंग के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये देखिए, कुछ आपके सामने शेयर दिख रहे होंगे। ये सारे आपको बता दूं, ये जो पिछले साल आए थे 2021 के बहुत हाई फाई IPOs थे, तो इसमें सारे IPOs हैं मैंने कवर किए हैं। तो देखिए, ज़ोमैटो 20%, नायका 13%, श्रीराम प्रॉपर्टीज़ ये छोटा IPO था लेकिन 12.5%, पॉलिसी बाज़ार 10%। तो इस पाँच में तो चार में आपको तीन नाम ऐसे दिख रहे होंगे, ज़ोमैटो, नायका, पॉलिसी बाज़ार, और इसके अलावा तो पेटीएम का क्या हो रहा है ये हम सभी जानते ही हैं। तो वीडियो का पर्पस इस बार ये है कि आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ से फैसिनेट मत होइएगा बिल्कुल भी कि 20% गिरा है, नायका 13% गिरा है, और PV फिनटेक जो है इतना हो चुका है 10% गिर के, और पेटीएम तो पता नहीं 60% कहाँ तक गिर चुका है अपने हाई से। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी फैसिनेट मत होइएगा कि इतनी गिरावट आ चुकी है तो और नहीं आएगी। ये चीज़ बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको सिर्फ एक चीज़ अपने आप से पूछना होगा किसी भी शेयर को खरीदने के पहले कि क्या ज़ोमैटो आने वाले, जब तक मैं होल्ड करूँगा शेयर, क्या प्रॉफिटेबिलिटी की राह पे जा रही है कि नहीं। अगर मतलब प्रॉफिट अगर पेज़ भी ना करे लेकिन अगर लॉस कम करती चले हर क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो क्या कभी ना कभी प्रॉफिट में आ सकती है। क्या ज़ोमैटो कैश फ्लो जनरेट कर सकती है आगे चल के। क्या नायका कर रही है। अभी आपको मालूम होगा नायका ने एक क्वार्टर में मामूली सा प्रॉफिट शो किया था। तो आपको पूछना होगा कि क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। इनका बिजनेस मॉडल में आपको स्टडी करनी होगी कि कितना कंपटीशन है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर आपको वाकई में इन सब चीज़ों से पैसा बनाना है तो आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको खुद लेने होंगे। पॉलिसी बाज़ार ये मेरे पास भी था, मुझे अलॉटमेंट हुआ था, मैंने उसके बाद फिर बुक कर लिया। अराउंड 1190 पे निकल गया था मैं इससे बाहर। तो बिल्कुल मुझे इसका आंसर नहीं मिला, क्योंकि मैंने जब पूछा खुद से कि क्या पॉलिसी बाज़ार में ज़रूर मोनोपोलिस्टिक बिजनेस तो बोल देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं तो जाके हमें प्रॉफिट दिखना चाहिए। इनके हेड ही कह चुके हैं कि हम ऐसी बिजनेस में काम करते हैं जहाँ प्रॉफिट जनरेट करना तो बहुत गलत सोचना है। तो तब मैं इनके शेयर से एग्ज़िट कर लिया, ये डिस्क्लेमर बता दूं। तो मेरे को कोई कन्विंसिंग नहीं लगा है। तो नायका जो कि अभी प्रॉफिट शो कर रहा है, और एक रिपोर्ट भी आपके सामने मैंने पेश किया था कि 2040 तक नायका में कितना सब कुछ रेवेन्यू बढ़ने वाला है, कस्टमर ग्रोथ होने वाला है, तो प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो वो सारी तो रिपोर्टें हैं, लेकिन आप भी अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा कि क्या ये सब बिजनेसेस सर्वाइव कर पाएंगी। तो अगर बिल्कुल 10 में से एक ऐसा कोई बिजनेस होगा जो सर्वाइव कर पाएगा, बाकी 9 तो ऐसे ही चलते रहेंगे जिसमें कोई ना प्रॉफिट जनरेशन होगा ना कोई कैश फ्लो जनरेट कर पाएगी। और जब कैश फ्लो नहीं जनरेट कर पाएगी तो स्टॉक प्राइस में मूवमेंट भी नहीं होगा। अब मूवमेंट होगा तो एक रेंज में ही होगा। इसलिए मैं तो मानता हूँ पोर्टफोलियो के ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो आपको कंपाउंडिंग करके दें। यानी आज अगर एक साल में 100 रुपये है तो अगले साल 120 पहुँचे, फिर 160 पहुँचे, ऐसे। ये नहीं कि एक ही रेंज में 100 से 200 के बीच में वो 10 साल से ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे भी इनमें से बहुत सारे स्टॉक होंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा खुद से। और हाँ, क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी Q3 के रिजल्ट आने बचे हैं, जोमेटो के, नायका के, पॉलिसी बाज़ार के, पेटीएम के। तो ये सब मैं ट्रैक करूँगा। लेकिन आज की गिरावट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज देखिए, आपको मालूम होगा एक ARK फंड है जो कि नैस्डैक का है। तो इसमें कंपनियां कौन कौन सी हैं, बहुत हाई ग्रोथ वाली कंपनियां हैं जिनको हम कहते हैं मोमेंटम जो प्ले करते हैं। तो उसमें इस ETF में बहुत सारे इन्वेस्टर्स पिछले 2 साल से पैसा लगा रहे थे कि ये सारे स्टॉक जो हैं काफ़ी मोमेंटम वाले स्टॉक हैं, काफ़ी ग्रोथ वाले स्टॉक हैं। तो अब हुआ क्या बेसिकली, अगर मैं उसका चार्ट बनाना चाहूँ तो ARK का चार्ट कुछ इस तरह से आके अब फिर से ये हो गया है। और वहीं अगर एक S&P ETF की बात कर लें जो कि वहाँ का इंडेक्स है, तो उसका ये बिल्कुल इस तरह ग्राफ चलते हुए 2 साल से चला है। तो ये कन्वर्ज हो चुके हैं दोनों, आप देख सकते हैं। यानी जो यहाँ पे ख़रीदा होगा वो आज लॉस में है। इस फंड को जो इसने यहाँ ख़रीदा होगा जिस भी कस्टमर ने, तो यहाँ लॉस में है। यहाँ भी ख़रीदा होगा तो भी लॉस में है क्योंकि प्राइस यहाँ आ चुका है वहीं। तो ये कहने का मतलब यही है सिंपल, कि ये हाई टेक कंपनी नाम से हमें फैसिनेट नहीं होना चाहिए। जो कंपनियां सीधे सीधे प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, कैश फ्लो जनरेट कर रही हैं, हमको उनके बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना चाहिए।
भले ही वो बिल्कुल इस तरह चलें, इसको मैं बोलूँगा टर्टल, मतलब जैसे कछुआ और खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी, ये हेयर हो गया। तो वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है। ये सारे टेक कंपनियों के स्टॉक थे जिसमें बोला जा रहा था कि अभी खरीद लो, इसके बाद तो कोई यहाँ मिलना नहीं है। तो अब देख सकते हैं दोनों चीज़ें, ये धीरे 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 वहाँ पहुँच गया है और इसमें सडन क्रैश भी आ चुका है। तो बिल्कुल टेक स्टॉक्स में क्रैश आया है तो उसका नतीजा ऐसा ही होगा कि ज़ोमैटो, नायका, पेटीएम, पीबी फिनटेक, ये सब टेक स्टॉक ही हैं, कार्टरेट। तो इन सब में भी गिरावट आएगी। ये कहीं से आइसोलेट नहीं रहेंगे कि इंडिया क्या बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे है इंडियन कंपनी, इंडियन टेक कंपनी, इसलिए हम नहीं गिरेंगे। ऐसा कुछ नहीं होना है। फंडिंग इनको बाहर से आती है और बहुत सारे रीज़न है। वैल्यूएशन का कंसर्न था, दूसरा कि अब फेड जो है हाइक करने वाला है, रेट बढ़ाने वाला है। तो जब रेट बढ़ेंगे तो ऐसी ही कंपनियां सर्वाइव कर पाएंगी जो पैसा अच्छे से यूटिलाइज़ करना जानती हों। ज़ोमैटो में देख लीजिए, पीवी फिनटेक में देख लीजिए, नायका में देख लीजिए, तो इसमें पैसा काफ़ी बर्न होता है। जो इनके इन्वेस्टर्स लगाते हैं अभी लिस्टिंग के पहले जो जो इन्वेस्ट कर रहे थे इसमें, तो उनको कभी अपने उस पर प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसा बर्न करती हैं अपने बिजनेस चलाने के लिए। तो यही बहुत बड़ा सवाल आ रहा है आगे चल के कि क्या जब रेट बढ़ जाएंगे, रेट अभी जो काफ़ी लो हैं उससे अगर बढ़ेंगे, तो क्या इनको उतना कैश मिल पाएगा अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो इसीलिए ये सारे देखेंगे आप, बहुत भयंकर करेक्शन हो रहा है और सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये यूएस से शुरू हुआ है और यूएस का पूरा रिफ्लेक्शन इंडिया में आ रहा है और सारे टेक स्टॉक यहाँ भी गिरावट के साथ बंद हो रहे हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप, वीडियो का पर्पस यही था कि आपको फिर इस पर स्टडी करनी होगी और मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट से तो अपडेट कराता रहूँगा कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन सी रुकी हुई है, एक स्टैग्नेंट ग्रोथ है या फिर नीचे जा रही है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और कमेंट करें, कोई डाउट हो तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।